और खबरों की ओर रुख करेंगे एक और, जहां शिक्षा के नाम पर सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के मंदिरों की स्थिति खस्ता हाल है। जर्जर भवन, टपकती छत, शिक्षकों की कमी जैसी ज्वलंत समस्याओं से इन दिनों सरकारी स्कूल में पढ़ रहे नौनिहाल जूझ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला हरण गांव अंचल से सामने आया, जहां सरकारी स्कूल के भवनों की हालत जर्जर हो चुकी है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। सरकार अपने खजाने से हर साल शिक्षा को बढ़ावा देने और स्कूलों की हालत सुधारने के लिए करोड़ों रुपए का बजट देती है, लेकिन निचले स्तर के अधिकारी उन पैसों का उपयोग सही तरीके से नहीं करते, जिससे स्कूलों में पढ़ने वाले नौनिहालों को कई समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। ऐसा ही एक मामला हरण गांव अंचल के ग्राम सिराल्या खुर्द शासकीय स्कूल से सामने आया, जहां सरकार के दावों की हकीकत सामने आई है। स्कूल की टपकती छत के नीचे बैठकर नौनिहाल पढ़ने को मजबूर है। छत की सीलिंग के गिरने का खतरा भी हमेशा बना रहता है। ऐसे जर्जर भवन में स्कूल लगने से पढ़ने वाले बच्चों में भी हमेशा भय का माहौल बना रहता है। कहने को तो ये प्राथमिक स्कूल है, जिसमें कक्षा 1 से 5 तक के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन ये स्कूल सिर्फ एक ही शिक्षक के भरोसे चल रहा है। अब अगर स्कूल परिसर की बात करें तो स्कूल के आसपास भी कीचड़ और गंदगी स्वच्छ भारत अभियान का माहौल उड़ाती नजर आती है। तो वहीं कोरोना काल के बाद से बच्चों को मध्याह्न भोजन भी नहीं मिल रहा है। पानी में बैठता हूँ। और स्कूल कितने बजे खुलता है आपका? सर 11 बजे। 11 बजे। और टीचर लोग कब आते हैं? सर 11 बजे। 11 बजे आते हैं। समस्या ये है, ये स्कूल भी हमारे यहाँ 5 तक ये भी नहीं लग पाती है। और हमारे यहाँ सिराले टप्पर की समस्या ये भी नहीं लग पाती है समय पे। अब वो एक अतिथि वो क्या करेगा? अच्छा, वो आप उससे बोलो टीचर नहीं आते, सर नहीं आते हैं, वो ये जवाब देता है। सर 2 वर्ष से क्या है कि जैसे वर्षा काल चालू होता है तो मिडिल स्कूल का जो ये भवन के अंदर की स्थिति है कि इसमें छत में से पानी का रिसाव हो रहा है, और उसमें रिसाव होने में सारा जो कक्षा की जो फर्श है वो गीली हो जाती है, और गीली होने के उपरांत में क्या है, बच्चों को और मुझे भी बैठने में हमें समस्या आ रही है सर इसमें। ऐसे सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हमेशा खतरों के साए में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, और प्रशासन के जिम्मेदार और क्षेत्र के जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। आखिरकार जिम्मेदारों की नींद कब खुलेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। साधना न्यूज के लिए खातेगांव से सुनील जैन की रिपोर्ट। तो मध्य प्रदेश के खातेगांव से आपको ये पूरा मामला बता रहे हैं, जहां एक और शिक्षा के नाम पर सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। तमाम दावे किए जाते हैं, वायदे किए जाते हैं, और दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के मंदिरों की स्थिति खस्ताहाल बनी हुई है। एक पूरी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है। जर्जर भवन, टपकती छत, शिक्षकों की कमी जैसी ये ज्वलंत समस्याएं और मूलभूत समस्याएं ने कहेंगे, इन दोनों सरकारी स्कूल में पढ़ रहे नौनिहाल जूझ रहे हैं इन समस्याओं से। ऐसा ही मामला हरण गांव अंचल के सामने आया है, जहां सरकारी स्कूल के भवनों की हालत जर्जर हो चुकी है। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो काफी चिंतित करने वाली तस्वीरें हैं, और काफी गंभीर चिंतन इन तस्वीरों के बाद होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से स्थिति स्कूल भवन की है काफी गंभीर है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता नील जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, पूरा मामला किस तरीके से है, और जिस तरीके से जो सरकारी स्कूलों की स्थिति है, तमाम योजनाएं, तमाम दावे सरकार के यहाँ पर सिर्फ कागजों में दिखाई दे सकते हैं, लेकिन जमीन पर हालत बहुत खराब है। क्या पूरी स्थिति है इस पूरे मामले को लेकर? सर, यह पूरा मामला खातेगांव तहसील के हरणगांव ग्राम के सिरालिया खुर्द का है, जहां पर स्कूल की बिल्डिंग की हालत जर्जर हो रही है। छतों से पानी चूता नजर आ रहा है जी। बच्चे पानी में बैठ के अध्ययन करते नजर आ रहे हैं। हेलो जी सुनील जी, बिल्कुल ऐसी समस्या है, और हम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं। लेकिन एक तरफ जहां
तमाम वायदे और दावे किए जाते हैं कि सरकारी स्कूलों में अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। जब इस तरह के हालात हैं तो किसी तरह के कोई अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी कोई प्रतिक्रिया इनकी देखने को नहीं मिलती है इस स्थिति को लेकर? इस विषय को लेकर जो वहाँ के शिक्षक है पवार साहब, उन्होंने आगे भी शिकायत की है, पर जिम्मेदार जवाबदार अधिकारियों का इस ओर कोई ध्यान नहीं होना और स्कूल की हालत देखते हुए यह भी लग रहा है कि यह कभी भी गिरने की स्थिति में लग रही है। बिल्कुल जो जर्जर स्थिति है, और भवन हम देख सकते हैं ना तो उनमें किसी तरह का काम हुआ है, और कब से ये स्थिति है जो चली आ रही है? ये सर शिक्षक के द्वारा बताया जा रहा है कि पिछले 3 वर्षों से छत की हालत जो कि तो बनी हुई है, आज भी पानी चूता नजर आ रहा है, और जब पानी आता है बारिश के समय में तो बच्चों को एक साइड बिठा करके कोने में पढ़ाया जाता है। जी सर। तो 3 वर्षों से ये स्थिति है, इससे पहले भी कोई शिकायत नहीं की गई है, अभी क्यों चर्चा में ये मुद्दा आया है? क्या इसकी बड़ी वजह है? सर जब ग्रामीणों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया, जब ये चर्चा में आया था। नहीं बिल्कुल सुनील, चर्चा में अभी आया है, ग्रामीण भी काफी चिंतित होंगे, स्वाभाविक है, लेकिन इससे पहले शिकायत क्यों नहीं की गई? क्योंकि ग्राम पंचायत अगर है तो उसकी भी कोई जिम्मेदारी होती है। इस दौरान भी कोई इस प्रक्रिया के रूप में भी कोई शिकायत नहीं की गई? पूर्व में अब क्या है सर, ग्रामीण के लोग सरपंच तक शिकायत कर पाते हैं, तो पूर्व में भी जो सरपंच रहा उनको भी शिकायत इस विषय को लेकर ग्रामीणों के द्वारा की गई, पर किसी का कोई ध्यान नहीं दिया गया इस पर। बिल्कुल सुनील, इससे बीच हमने अभी संपर्क करने की कोशिश की अधिकारियों से, डीईओ से हमने संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनका फोन भी नहीं लग रहा है, और कहें कि मीडिया से बचते नजर वो आ रहे हैं। जी सर। तो बड़ी गंभीर स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। सुनील, इसके अलावा और भी अधिकारियों का क्या कुछ कहना है, और कोई राजनीतिक, अगर राजनीतिक तौर पर कोई प्रतिनिधि है तो उनका क्या कुछ कहना है, अगर ये मामला उनके संज्ञान में है तो? जो राजनीतिक प्रतिनिधि में तो वहाँ के सरपंच से बात की थी, तो जो कि नवनिर्मित सरपंच है, उनका कहना है कि ये स्थिति तो काफी पहले से चली आ रही है, अब मैंने चाल संभाला है तो मैं इसको लेकर के आगे शिकायत करूंगा। बिल्कुल ऐसा पूरा उनका कहना है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर स्थिति बनती है तो जो अभिभावक हैं या कहें कि जो ग्रामीण हैं जो बच्चों को भेज रहे हैं स्कूल, उन्होंने भी किसी तरह की आगे बात बढ़ाने की बात की है? क्या कुछ उन्होंने कहा है? इसको लेकर क्या जानकारी है? इसको लेकर सर यही बोल सकते हैं कि ग्रामीणों का यह कहना है कि अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है तो हम एसडीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए पहुंचेंगे खातेगांव। सुनील, पहले जानना चाहेंगे कि ये जो खातेगांव का पूरा मामला है, हरड़गांव जो गांव है जहां पर स्कूल है, तो किस तरह की, कौन सी विधानसभा यहाँ पर लगती है, कौन से प्रतिनिधि हैं, विधायक हैं जिनके अंतर्गत ये क्षेत्र आता है? विधायक आशीष शर्मा जी के अंतर्गत क्षेत्र आता है, कन्नौज खातेगांव विधानसभा लगती है सर ये। जी सर। तो आशीष शर्मा जी के संज्ञान में है मामला? अब आशीष शर्मा जी के संज्ञान में अभी अपनी ओर से तो नहीं दिया है, बाकी ग्रामीणों का कहना है कि हमने सभी को संज्ञान में डाला गया है। बिल्कुल सुनील, इसी खबर पर हमारे साथ और भी चर्चा के लिए सरपंच रवि अग्रवाल जी जुड़ गए हैं। रवि अग्रवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज में। जी रवि अग्रवाल जी, आवाज सुन पा रहे हैं? जी सर, आपके ही गांव का मामला है, आपकी ही पंचायत का मामला है, जहां सरकारी स्कूल जो है काफी जर्जर हालत में हो चुका है। इसको लेकर क्या आप आगे पहल करने वाले हैं आप? सर अभी क्या है, हमने चार्ज नहीं लिया है, सरपंच बने हैं अभी जी, तो इसकी मैं जानकारी लूंगा सर। जर्जर तो मैंने सुना है कि जर्जर तो हो रहा है स्कूल, और मैं इसको जाके देखूंगा और उसकी कार्रवाई भी करेंगे सर से, उसके जो भी संबंधित अधिकारी उनसे बात भी करेंगे। तो बिल्कुल आपको नया नया प्रभार मिला है, लेकिन जनता की जिम्मेदारी के लिए आपकी बड़ी जिम्मेदारी आपके लिए बन जाती है, क्योंकि नया प्रभार नई चुनौती भी है। तो किस तरीके से आप इसको मुद्दे को उठाएंगे, क्योंकि बच्चों की जिंदगी, भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है यहाँ पर? जी। तो कैसे मुद्दे को उठाएंगे आप? बिल्कुल सर, हम उसको मुद्दे को उठाएंगे, बिल्कुल ग्रामीणों को सबको वेलो करके पूरे अधिकारियों को अवगत कराएंगे हम इस बात को लेके, और इसके पूरे पहल करेंगे हम। जी रवि जी, इससे पहले कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई, अगर आप उस गांव के ही हिस्सा हैं, गांव के ही नागरिक हैं? सर मैं अभी क्या है, नया नया प्रभार मिला है मेरे को, मेरे चार्ज में जैसे आएगा वैसे मैं करूंगा सर। पहले से हालत खराब है स्कूलों की, वहाँ शिक्षक भी नहीं है, मैंने पता लगाया था अभी। जी, तो आपको क्या लगता है, क्या बड़ी वजह है कि जो स्थिति बनी हुई है, जर्जर स्कूल के भवन हो चुका है, शिक्षक नहीं है, क्या बड़ी वजह, अगर आपने इससे पहले मामले को देखा है तो?
जी मेरे को बड़ा मामला तो लगा है, वो क्या है मेरे संज्ञान में भी नहीं था पहले, और मैं अब जो है पूरी इसकी जानकारी लूंगा और इसकी बराबर पहल करेंगे सर। हम संबंधित अधिकारी जो भी है उनसे मुलाकात करके उसके अवगत कराएंगे तो उसमें सुधार हो सके। बिल्कुल रवि अग्रवाल जी, जिस तरीके से हमने जब इस पूरे मुद्दे को उठाया और डीईओ साहब से बात करने की कोशिश की, संपर्क करने की कोशिश की, तो उनका फोन नहीं लगा, यानी मीडिया से बचते भी नजर वो आए हैं। तो क्या आप उनसे संपर्क करेंगे और उनसे बातचीत करेंगे इस मामले को लेकर? जी जी मैं बात करूंगा सर उनसे, और मैं जाऊंगा संबंधित अधिकारी के पास भी जाऊंगा और उनको संज्ञान में दूंगा कि आपके स्कूल की हालत खराब है। और मैं उसमें सर बिल्कुल जो है मैं पूरा लोड लेके उस पर काम करूंगा। बिल्कुल ग्रामीणों की पूरी ग्रामीणों की जो भी समस्या है सर वो स्कूल से संबंधित मैं उसको पूरा ऊपर तक हाईलाइट करूंगा इसको, और संबंधित अधिकारी से बात करूंगा, विधायक साहब से भी संज्ञान में डालूंगा, विधायक साहब के भी। बिल्कुल हम भी उम्मीद करते हैं, आप नए सरपंच हैं, नई जिम्मेदारी है और चुनौती आपके लिए होगी, और अगर इस पर आप ये पहल करें और जो समस्याओं से जूझ रहे हैं बच्चे और जो ग्रामीण हैं जिन बच्चों को भेज रहे हैं, तो अगर ये समस्या का हल आप करवा सकें तो बहुत अच्छी खबर ये होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका साधना न्यूज़ से जुड़ने के लिए। तो पूरा मामला आपको मध्य प्रदेश के खाते गांव से बता रहे हैं, जहां हरड़ गांव अंचल से ये खबर है, और हमारे संवाददाता सुनील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, हमने सरपंच से भी बात करने की कोशिश की है, उन्होंने भी कहा है कि नए वो अभी प्रभार मिला है, आगे वो कोशिश करेंगे कि समस्या का हल करवा सकें। सुनील जी सर, सर अगर ये कोई हादसा हो जाता है आखिर इसका जिम्मेदार कौन रहता है? बिल्डिंग की हालातों को देखते हुए हादसे की आशंका जताई जा सकती है, क्योंकि पूरी छतों में से, पूरे कमरों में से, छतों में से पानी चू रहा है। वहीं दीवार को देखी जाए, स्कूल की दीवारों को, तो दीवारें भी काफी नमी आ चुकी है, जिसमें स्कूल की हालात बेहाल है सर। बिल्कुल, ऐसे में कई हादसा हो सकता है। अगर सुनील इस पूरी जर्जर भवन की बात करें तो कितना समय इसको हो चुका है, कब इसको बनाया गया था? इसका तो अभी मुझे भी नहीं है, आप बता नहीं सकता कि कब बनाया गया था। बाकी हाल फिलहाल के हालात बहुत नाजुक है, अपनी बदहाली पे आंसू बहाता नजर आ रहा है। बिल्कुल, जो भवन है, लेकिन जो बाहर से हम हालत देख पा रहे हैं बहुत ही जर्जर हो चुका है, और कोई भी बड़ा हादसा कभी भी हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनील, जानकारी साझा करने के लिए। तो खातेगांव से आपको ये पूरा मामला बता रहे हैं, जहां खातेगांव के हरण गांव अंचल से शासकीय स्कूल का ये मामला है। हालात बेहद खराब हैं और जो स्थिति है तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं।